ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। श्लोक नंबर 14। आत्मबोध। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित। मनुष्य के शरीर, अस्तित्व, उपाधि, उपाधि स्वरूप उसके अस्तित्व के 3 भाग: स्थूल, सूक्ष्म, कारण। आदिगुरु ने स्थूल को कहा आयातनम, घरौंदा। ये आत्मा का एक घरौंदा है। सूक्ष्म को कहा ये भोग भोगने के लिए है। जितने भी भोग हम भोगते हैं वो वस्तुतः इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही भोगे जाते हैं, जिसमें तन्मात्राएं इंद्रियों को सक्रिय करती हैं। अगर तन्मात्राएं ना हो तो ये चमड़े की बनी इंद्रियां, बाहरी इंद्रियां किसी काम की नहीं है अनुभव के लिए। तीसरा और सबसे पीछे खड़ा है कारण शरीर। कारण शरीर को जो उन्होंने नाम दिया, यूं तो ज्ञानियों ने उसको बड़ा विस्तार दिया उस परिभाषा का, पर उतनी विस्तृत परिभाषा में ना जाते हुए केवल एक ही शब्द पर थोड़ा सा प्रकाश लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये अविद्या है, और ऐसी अविद्या है, किसे कहा? कारण शरीर को। सुनने में अटपटा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्म ऋषि अपने कारण शरीर में रहते हैं। तो क्या वो अनादि, इसे अविद्या भी कौन सी कहा? अनादि। और साथ ही शब्द दे दिया अनिवर्चनीय, अर्थात जिसको समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। अनादि है, अनिवर्चनीय है, और अविद्या है, इग्नोरेंस। पर यह अविद्या क्यों कहा, जबकि कारण शरीर बड़ा पवित्र शरीर है, सबसे पीछे खड़ा है, सबसे शक्तिशाली है, उसकी व्याप्ति पूरे पृथ्वी पर, मैं कह सकता हूं, ब्रह्मांडों का नहीं पता, पृथ्वी का तो ब्रह्म ऋषियों को जानते ही हैं। तो कारण शरीर जिसकी इतनी व्याप्ति है, उसे अनादि, अनिवर्चनीय और अविद्या। अविद्या कहना था तो फिर अनिवर्चनीय क्यों कहा? माने कि समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है, कठिन है, इनडिस्क्राइबेबल। फिर ये कहने की आवश्यकता क्या थी? इसके पीछे का मूल भाव ज्ञानी देते हैं कि अविद्या अर्थात आत्मा जब सबसे पहले आवरण शक्ति को प्राप्त हुई, विक्षेप शक्ति को प्राप्त हुई, अस्थिरता और माया को प्राप्त हुई, सबसे पहले जो सबसे पहले उस पर आवरण आया, वो कारण शरीर के रूप में ही आया। आत्मा का जीवात्मा के स्वरूप में परिणत होने का पहला, जिसे कहते हैं पहली अविद्या, जो अनादि है, जिसको क्यों है, कैसे है, इसके विषय में नहीं कहा जा सकता, कहने से परे है। इसलिए कारण शरीर को उन्होंने अनादि, अनिवर्चनीय अविद्या के नाम से संबोधित किया, क्योंकि सबसे पहले आत्मा पर अगर आवरण और विक्षेप, विक्षेप तो तुम समझते हो, अस्थिरताएं नाना प्रकार की, आवरण भी जानते हो, पहला लबादा, पहली लेयर जिसे कह सकते हैं, वो कारण की है। इसलिए ये एक अविद्या के रूप में संबोधित की गई है यहां पर। अन्यथा कारण शरीर बड़ा ऊंची अवस्था का है,
जो ब्रह्म ऋषि कारण शरीर में है उनकी व्याप्ति तो क्या जानिए आप, उनकी व्याप्ति, उनकी क्षमता कहना कठिन है। अतः आदि गुरु ने कारण शरीर को सबसे पीछे होते हुए अविद्या का प्राथमिक चरण माना है। मतलब इसी से आरंभ है, ये मूल है, यहीं से तो आरंभ होती है माया की लीला। इसीलिए संभवतः कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी जब पूर्ण विलय को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं तो उनकी 3 ग्रंथियां खुलती हैं। कुंडलिनी जागरण से मोक्ष नहीं, 3 ग्रंथियों से। नाम हम सब जानते हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, तीनों के नाम हम जानते हैं। वो 3 ग्रंथियां जब तक नहीं खुलती तब तक आत्मा मुक्त नहीं होती है। उन तीनों ग्रंथियों के उपरांत ही आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, जो वो है। तो जो पहला आवरण आया, जो पहला विक्षेप आया, वो कारण के रूप में आया और ये अनादि है, ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा और इसको बताया भी नहीं जा सकता, कहने से परे का खेल है। आइए इसे श्लोक में भी जानते हैं। अनाद्य, ये शब्द द्य है, यहां लाने में वो द य अलग हो जाता है। द्य, अनाद्य विद्या अनिवर्चया कारणो उपाधि, कारण उपाधि उच्चते, जानी जाती है उपाधि, आत्मा नहीं है, आत्मा पर आया हुआ एक आवरण है। उपाधि तृतीयात, तीनों उपाधि से, तीनों कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। उपाधि तृतीयात अन्यम आत्मानम, आत्मा इन तीनों उपाधियों से अलग है। अवधारयेत, ऐसा जानो, ऐसा समझो। ये अनादि अविद्या जो अनिवर्चया है, अनिवर्चनीय है, इसे कारण के नाम से उपाधि जानो कहते हैं। और पर इन तीनों उपाधियों से आत्मा भिन्न है। सूक्ष्म शरीर कितना भी शक्तिशाली हो, कारण शरीर कितना भी बड़ा व्यापक क्यों ना हो, कितना व्यापक क्यों ना हो, वो सब होने पर भी कारण शरीर अविद्या की श्रेणी में, एक बंधन की श्रेणी में आएगा। आत्मा नहीं है वो, आत्मा उससे भी पीछे है। वहां कोई अविद्या, कोई आवरण, कोई विक्षेप शक्ति नहीं कार्य करती। वो अपने आप में ब्रह्म स्वरूप ही है। श्लोक के माध्यम से वेदांत के अद्भुत अनूठे रस का श्रवण आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक एक रचना के माध्यम से होता है। अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से एक ही कार्य के लिए है, नित्य अनित्य का भेद समझाना, आत्म अनात्म का भेद समझाना। ज्ञात नहीं भी हो पर बुद्धि को स्मरण कराते चले जाना, क्योंकि जो पथ पर आ गए उन्हें अब सतत प्रकाश की यात्रा मार्ग में आवश्यकता है। ये सतत पूरा मार्ग प्रकाशित किया गया है इस प्रकार के ज्ञान, अध्ययन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन से। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।